सुंदरपुर गांव के चौराहे पर जब सूरज ढलने लगता तो एक मिट्टी के चूल्हे से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती थी। ये स्टॉल था रोहन का, जो गांव का सबसे गरीब पर सबसे ईमानदारी से काम करने वाला लड़का था। वो एक छोटे से ठेले पर पनीर टिक्का बेचता था, पर उसकी गरीबी की वजह से बड़ी लोग उसकी कदर नहीं करते थे। आओ भाई आओ, गरम गरम मसालेदार पनीर टिक्का खाओ, सिर्फ 22 रुपए प्लेट। एक बार खाओगे तो स्वाद जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अबे ओए रोहन, मसाला तो तेरा सही है रे, पर तेरा ये पनीर काफी सस्ता और छोटा लग रहा है। जब तक तू बड़े होटल जैसा थाट बाट नहीं लाएगा, तब तक कोई अमीर तेरे ठेले पर खड़ा नहीं होगा। भैया, मैं छोटा किसान का बेटा हूं। मेरे पास जितने पैसे हैं, मैं उतने में ही सबसे साफ और सच्चा स्वाद देने की कोशिश करता हूं। एक बार चक्कर तो देखो। रोहन के ठेले के ठीक सामने गांव की सबसे बड़े और घमंडी अमीर विक्रम का एक शानदार होटल था। विक्रम को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि एक मामूली ठेला वाला उसके सामने खड़ा होकर बिजनेस करे। ओए शामू, देख इस 2 कौड़ी के रोहन को। मेरे होटल के सामने इसकी रेढ़ी लगती है और कुछ लोग मेरे बदले इसके घास फूस जैसे पनीर टिक्का को खाने चले जाते हैं। इसका धंधा बंद करवाना पड़ेगा। हे भगवान, बस आज मेरा सारा माल बिक जाए ताकि मैं माँ के लिए दवाई ले सकूं। मुझे किसी से कोई झगड़ा नहीं चाहिए। रात को रोहन दुकान बढ़ाकर अपने टूटे हुए घर लौटता है। उसकी बीमार माँ खांसते हुए बिस्तर पर लेटी हुई थी। रोहन के पास इतने पैसे नहीं बचते थे कि वो बड़े शहर के डॉक्टर को दिखा सके। बेटा, तू थक गया होगा ना? दिन रात खेत और ठेले पर मेहनत करता है। मेरी बीमार किस्मत ने तुझे बहुत दुख दिए हैं। ऐसा मत कहो माँ, तेरी दुआएं ही तो मेरी सबसे बड़ी अमीरी हैं। आज थोड़ा कम धंधा हुआ, पर देख, मैं तेरे लिए ये हल्दी वाला दूध और दवाई लेकर आया हूं। तू बस जल्दी से ठीक हो जा। बेटा, हमेशा याद रखना, जिंदगी में चाहे कितनी भी गरीबी आए, कभी किसी के साथ धोखा मत करना। सच्चाई का फल थोड़ा देर से मिलता है, पर बहुत मीठा होता है। अगले दिन मौसम अचानक बदल जाता है। तेज हवा और काली बादल छा जाते हैं। रोहन अपना ठेला लगाकर खड़ा था, पर बारिश के डर से कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। तभी विक्रम वहां आता है अपनी गुंडों के साथ। ओए गरीब, देख रहा है मौसम? आज तो तेरा एक भी पनीर टिक्का नहीं बिकेगा। चल अपना ये कबाड़ यहाँ से हटा, वरना मेरे आदमी इसे नाले में फेंक देंगे। विक्रम साहब, ऐसा मत कीजिए। मैं तो रास्ते के कोने में हूं। आपके होटल का कोई रास्ता नहीं रोक रहा। बारिश रुकते ही अगर कोई ग्राहक आएगा तो मेरा घर चलेगा। तेरी औकात मेरे होटल के कचरे के बराबर भी नहीं है। चला जा यहाँ से, वरना कल से तू गांव में दिखेगा नहीं। विक्रम के जाने के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। रोहन अपना ठेला एक बड़ी झाड़ के नीचे छिपाता है और रोने लगता है। उसका सारा पनीर का माल खराब होने की कगार पर था। तभी अंधेरे से एक बूढ़ा राही कांपते हुए वहां पहुंचता है। वो भूख और ठंड से बेहाल था। बेटा, कोई है? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। पिछले 2 दिन से एक तिनका भी पेट में नहीं गया। क्या इस गरीब बूढ़े को कुछ खाने को मिलेगा? अरे बाबा जी, आप इस धूप बारिश में कहां भटक रहे हैं? आइए इस झाड़ के नीचे बैठिए। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। मैं बिल्कुल कंगाल हूं। बाबा जी, खाना बेचना मेरा धंधा है, पर किसी भूखे को खिलाना मेरा फर्ज है। आप पैसे की चिंता मत कीजिए। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पनीर टिक्का बनाता हूँ। रोहन अपने पास बचा हुआ सबसे अच्छा पनीर निकालता है। उस पर अपना खास मसाला लगाता है और मिट्टी के चूल्हे पर सेंक कर बाबा को बड़ी प्यार से परोसता है। वाह वाह मेरे बच्चे, ऐसा स्वाद तो मैंने पूरे देश में कहीं नहीं चखा। इसमें तेरी मेहनत और तेरे साफ दिल का स्वाद है। बाबा जी, आपका पेट भर गया, मेरे लिए यही सबसे बड़ी कमाई है। रोहन, तेरी ईमानदारी और सच्चाई से मैं बहुत खुश हूं।
ये एक मामूली हांडी नहीं है, ये एक जादुई हांडी है। आज से तू अपना पनीर टिक्का का मसाला इसी हांडी में तैयार करना। इसका जादू तेरे हर दुख को दूर कर देगा। बाबा वो हांडी देकर अचानक हवा में गायब हो जाते हैं। अगले दिन रोहन थोड़ा डरते हुए उस मिट्टी की हांडी में अपना टिक्का का मसाला तैयार करता है। जैसे ही वो पनीर पर मसाला लगाकर चूल्हे पर रखता है, पूरे गांव में एक ऐसी दिव्य और बेहद लाजवाब खुशबू फैल जाती है कि लोग खींचे चले आते हैं। अरे बाप रे, ये कैसी खुशबू है रे। ऐसा लग रहा है कोई अमृत बन रहा है। ये तो रोहन के थैले से आ रही है। रोहन, मुझे 2 प्लेट जल्दी से दे, ये खुशबू मुझे पागल कर रही है। जो भी रोहन का पनीर टिक्का का एक टुकड़ा खाता, वो वहीं झूम उठता। उस जादुई हांडी के मसाले ने पनीर में ऐसा स्वाद भर दिया था कि लोग विक्रम का बड़ा होटल छोड़कर रोहन की ठेली पर टूट पड़ते हैं। ओहो, स्वाद आ गया। ये तो शहर के 5 स्टार होटल से भी लाख गुना अच्छा है। रोहन, तू तो जादूगर है रे। ये सब ऊपर वाले की कृपा है दोस्तों, खाओ, सबको मिलेगा। शाम तक रोहन का सारा माल बिक जाता है और उसकी कमाई पहले से 10 गुना बढ़ जाती है। वो खुश होकर माँ के लिए बढ़िया फल और शहर की अच्छी दवाई लेकर घर भागता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम की बड़ी होटल में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। विक्रम गुस्से में अपना सर पकड़कर बैठा था। ओए श्यामू, ये क्या चमत्कार हो रहा है? कल तक जो गरीब भीख मांग रहा था, आज उसके पास पूरे गांव की भीड़ है। मेरे होटल के सारे शेफ फेल हो गए इसके सामने। मालिक, मैंने छुटकर देखा है। रोहन के पास एक अजीब पुरानी मिट्टी की हांडी है। वो उसमें कोई गुप्त मसाला मिलाता है जिससे ऐसी खुशबू आती है। अच्छा, तो उस गरीब की कामयाबी का राज वो हांडी है। आज रात को जब वो सो जाएगा तो हम उसकी वो हांडी ही चुरा लेंगे। फिर देखते हैं वो कैसे बड़ा दुकानदार बनता है। रात के 2 बजते हैं। रोहन और उसकी माँ सुकून से सो रही थी। विक्रम अपने गुंडों के साथ दबी पांव रोहन की झोपड़ी में घुसता है और कोने में रखी हुई वही जादुई हांडी चुरा लेता है। अब तेरी किस्मत मेरी हाथ में है रोहन। कल से तू फिर से सड़क पर कटोरा लेकर बैठेगा। विक्रम हांडी लेकर भाग जाता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही जब रोहन पनीर का धंधा शुरू करने के लिए उठता है, तो कोने में देखता है वहां वो जादुई मिट्टी की हांडी नहीं थी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो पूरे घर में हांडी ढूंढने लगता है। हे भगवान, मेरी हांडी कहाँ गई? कल रात तो मैंने इसी कोने में रखी थी। माँ, ओ माँ, क्या तुमने मेरी मिट्टी की हांडी कहीं उठाकर रखी है क्या? नहीं तो बेटा, तेरी उस हांडी को मैं क्यों हाथ लगाऊंगी? वो तो तेरे बिजनेस की किस्मत है। क्या हुआ, वहां नहीं है क्या? नहीं माँ, वो हांडी यहाँ नहीं है। किसी ने रात के अंधेरे में हमारी झोपड़ी से उसे चुरा लिया है। अब मेरा क्या होगा? मैं बिना उस मसाले के ग्राहकों को क्या स्वाद दूंगा? विक्रम के लोग तो मुझे पहले ही यहाँ से भगाना चाहते हैं। बेटा, रोना बंद कर। याद रख, वो जादुई हांडी उस बाबा ने तेरी ईमानदारी देखकर तुझे दी थी। चोर तेरी हांडी चुरा सकता है, पर तेरा हुनर, तेरी मेहनत और तेरी सच्चाई नहीं चुरा सकता। तू आज बिना हांडी के अपना नॉर्मल मसाला बना और ऊपर वाले पर भरोसा रखकर थैला लगा। तुम सही कह रही हो माँ। चोरी करने वाला ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकता। मैं आज अपनी मेहनत से पनीर टिक्का बनाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विक्रम के बड़े होटल के किचन में जश्न का माहौल था। विक्रम मेज पर वही पुरानी मिट्टी की हांडी रखकर घमंड से हंस रहा होता है। देख श्यामू, इस 2 कौड़ी की ठेले वाली की किस्मत अब मेरी किचन में है। आज से इस हांडी में हमारे होटल का मसाला बनेगा। चल, जल्दी से सारी शेफ्स को बुला और पनीर का बढ़िया माल तैयार करवा। मालिक, हांडी तो बड़ी अजीब लग रही है। इस पर कुछ अजीब से निशान बने हैं। मुझे तो डर लग रहा है। अबे डोगली, भूत से डरता है? इसमें भूत नहीं, इसमें धंधा चमकाने वाला जादू है। जल्दी कर, दोपहर का वक्त होने वाला है, ग्राहक आते ही होंगे।
विक्रम के शेफ्स ने उस जादुई हांडी में मसाला मिलाकर पनीर टिक्का बनाया और काउंटर पर सजा दिया। जैसे ही तंदूर चालू हुआ, पूरे चौराहे पर एक बहुत ही अजीब और भयानक खुशबू फैलने लगी। पर ये खुशबू अच्छी नहीं, बल्कि ऐसी थी जैसे कुछ जल रहा हो। छी, ये कैसी बदबू है रे? ऐसा लग रहा है कोई पुरानी सड़ी हुई लकड़ी जल रही है। विक्रम के होटल में आज क्या बन रहा है? आओ भाई आओ, आज रॉयल होटल में स्पेशल चमत्कारी पनीर टिक्का बना है। सिर्फ 87 रुपए प्लेट। खाओ और स्वर्ग का मजा पाओ। एक ग्राहक अमीर था। वो खुशबू के चक्कर में नहीं, बल्कि विक्रम की दिखावे में आकर एक प्लेट ऑर्डर करता है। जैसे ही वो पनीर का एक टुकड़ा मुंह में रखता है, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो थूक देता है। थू थू। ओए विक्रम, ये क्या खिला दिया रे तूने? ये पनीर टिक्का है या नाले की मिट्टी? इतना कड़वा और गंदा स्वाद, मेरा तो गला ही जल गया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो वही जादुई हांडी का कमाल है। ओए शामू, एक टुकड़ा मुझे चखा जल्दी। मालिक, लो चखो। विक्रम जैसे ही पनीर टिक्का का एक छोटा सा टुकड़ा खाता है, उसका चेहरे का रंग नीला पड़ जाता है। वो तुरंत पानी की बोतल उठाकर पूरी बोतल का पानी एक बार में पी जाता है। करेला, ये तो जहर जैसा कड़वा है। ओए शामू, शेफ्स ने मसाले में क्या मिलाया रे? मालिक, उन्होंने तो कुछ गलत नहीं मिलाया। जो मसाला रोहन मिलाता था वही मिलाया है। लगता है ये हांडी हमारे लिए जादू नहीं, कोयला बना रही है। वहीं दूसरी तरफ रोहन बिना हांडी के अपना साधारण मिट्टी का चूल्हा जलाकर बैठा था। लोग गांव में घूम रहे थे, पर कोई उसके ठेले पर नहीं आ रहा था, क्योंकि आज वो दिव्य खुशबू गायब थी। रोहन उदास बैठा था। हे भगवान, आज लगता है एक भी प्लेट नहीं बिकेगी। अगर पैसे नहीं आए तो माँ की दवाई कैसे आएगी? क्यों रे रोहन, आज खुशबू नहीं आ रही तेरे ठेले से? क्या बात है, मसाला बदल दिया क्या? भैया, मेरी वो मसाले वाली मिट्टी की हांडी रात को कोई चुरा ले गया। आज मैंने अपने हाथ से साधारण मसाला बनाया है। अगर आप चाहें तो चख सकते हैं। गांव वाला एक टुकड़ा खाता है। स्वाद पहले जैसा चमत्कारी तो नहीं था, पर बहुत ही सुथरा, स्वादिष्ट और गांव की ढाबी जैसा बढ़िया था। अरे रोहन, स्वाद में वो जादू भले ही ना हो, पर तेरे हाथ का स्वाद अभी भी बढ़िया है। मुझे 2 प्लेट दे दे। गांव वालों सुनो रे, विक्रम के होटल में जहर मिल रहा है। चलो सब रोहन के ठेले पर। देखते ही देखते विक्रम की होटल से भागी हुई सारे ग्राहक फिर से रोहन की ठेले पर इकट्ठा होने लगते हैं। रोहन की मेहनत रंग लाने लगती है। विक्रम का गुस्सा अब आसमान छू रहा था। उसकी होटल पर ताला लगने की नौबत आ गई थी। वो किचन में खड़ा होकर उस मिट्टी की हांडी को गुस्से से देखता है। होई मिट्टी के बर्तन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बर्बाद करने की? रोहन के पास तू अमृत बनती है और मेरे पास आते ही जहर। आज मैं तुझे तोड़ दूंगा। जैसे ही विक्रम हांडी तोड़ने के लिए डंडा उठाता है, हांडी से अचानक एक तेज धुआं निकलने लगता है और पूरे किचन में वही अनजान बाबा की आवाज गूंजती है। हा हा हा। विक्रम, तू चोर है। ये हांडी सच्चाई और ईमानदारी के लिए अमृत है, पर तेरे जैसे लालची और धोखेबाज के लिए ये सिर्फ कौंत जहर उगलेगी। अगर तूने कल सुबह तक ये हांडी रोहन को वापस नहीं की, तो तेरा होटल राख में बदल जाएगा। बाबा की आवाज सुनते ही विक्रम और शामू डर की मारी कपड़े में ही कांपने लगते हैं। विक्रम के हाथ से डंडा गिर जाता है। मालिक, मैंने कहा था ना, इसमें भूत है। चलो ये हांडी रोहन को वापस दे आते हैं, वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। रुक शामू, अगर मैं ये हांडी ऐसे ही वापस कर दूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हम एक काम करेंगे, कल सुबह चौराहे पर सबके सामने रोहन पर हांडी चोरी का इल्जाम लगाएंगे। विक्रम अब डरने की बदले रोहन को फंसाने की साजिश रच रहा था। अगले दिन सुबह होते ही विक्रम ने अपने गंदे प्लान के मुताबिक सरपंच और पूरे गांव वालों को पंचायत घर में इकट्ठा कर लिया। विक्रम के हाथ में वही जादुई मिट्टी की हांडी थी जिसे उसने कपड़े से ढक रखा था। रोहन और उसकी माँ को भी वहां बुलाया गया। हाँ विक्रम, तुमने आज सुबह सुबह पूरे गांव की पंचायत क्यों बुलाई है? क्या मामला है?
सरपंच साहब, इंसाफ कीजिए। इस गरीब ठेले वाले रोहन ने मेरे होटल के किचन से ये मिट्टी की कीमती हांडी चुराई है। इसमें मेरा खानदान का गुप्त मसाला था जिससे ये बिजनेस चला रहा था। ये झूठ है सरपंच साहब, ये हांडी मेरी है। मुझे ये एक अनजान बाबा ने मेरी ईमानदारी देखकर इनाम में दी थी। विक्रम साहब खुद रात को मेरी झोपड़ी से इसे चुरा कर ले गए थे। अबे ओए दो कौड़ी के ठेले वाले, तेरी औकात देखकर किसी ने तुझे ये कीमती हांडी दी? सरपंच साहब, इसके पास क्या सबूत है कि ये हांडी इसकी है? अगर ये हांडी इसकी है तो ये इसका जादू सबके सामने साबित करे। हाँ सरपंच जी, बात तो सही है। जब रोहन इस हंडी से मसाला बनाता था तो पूरे गांव में जादुई खुशबू आती थी। आज सबके सामने फैसला हो जाए। ठीक है, विक्रम और रोहन दोनों इसी वक्त इस हंडी में पनीर टिक्का का मसाला बनाएंगे। जिसके मसाले से वही चमत्कारी खुशबू आएगी, ये हंडी और गांव का सबसे बड़ा स्टॉल उसी का होगा। पंचायत के मैदान में 2 मिट्टी की चूल्हे लगाए जाते हैं। पहली विक्रम की बारी आती है। विक्रम बहुत घमंड से उस जादुई हांडी में पनीर का मसाला मिलाता है और उसे कोयले पर रखता है। देख शामू, इस बार मैंने शेफ से बढ़िया वाला दही और काजू का पेस्ट मिलवाया है। इस बार तो अमृत ही निकलेगा। पर जैसे ही तंदूर गर्म होता है, हांडी से अमृत नहीं बल्कि कल से भी ज्यादा भयानक काला धुआं और सड़ी हुई नाली जैसी बदबू निकलने लगती है। छी रे बाबा, ये तो वही कल वाली बदबू है। विक्रम, तू पूरे गांव को बीमार करेगा क्या? बंद कर इस तंदूर को। विक्रम शर्मिंदा होकर पीछे हट जाता है। अब बारी थी रोहन की। रोहन सच्चाई से ऊपर वाले का नाम लेता है, हांडी को साफ करता है और उसमें अपना साधारण मिट्टी का मसाला डालकर पनीर की टुकड़ी चूल्हे पर रखता है। हे भगवान, सच्चाई का साथ देना। रोहन। जैसे ही रोहन का पनीर तंदूर के कोयले को छूता है, अचानक एक ऐसा चमत्कार होता है कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पूरे मैदान में एक दिव्य, लाजवाब और अमृत जैसी खुशबू फैल जाती है। सबका दिल खुश हो जाता है। लोग अभी खुशबू का मजा ले ही रहे थे कि अचानक भीड़ को चीरते हुए वही चमत्कारी अनजान बाबा पंचायत के बीचों बीच प्रकट हो जाते हैं। उनकी चेहरे पर एक दिव्य तेज था। सरपंच जी, असली फैसला मैं करूंगा। ये मिट्टी की हांडी मैंने ही इस बच्चे रोहन को दी थी, क्योंकि इसने अपनी गरीबी में भी एक भूखे राही को सच्चाई से खाना खिलाया था। आप तो वही कल रात वाले? हाँ विक्रम, तू एक नंबर का चोर और लालची है। तूने रात के अंधेरे में इस गरीब की झोपड़ी से हंडी चुराई, पर तू ये भूल गया कि जादू हंडी में नहीं, रोहन के साफ दिल और ईमानदारी में है। विक्रम, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने पंचायत के सामने झूठ बोला और एक ईमानदार लड़के पर चोरी का इल्जाम लगाया। तेरी चोरी पकड़ी गई है। विक्रम चोर है। विक्रम को गांव से बाहर निकालो। फैसला सुनाया जाता है। विक्रम के रॉयल होटल पर आज से ताला लगाया जाता है और सजा के तौर पर विक्रम अपना होटल रोहन को सौंपेगा। आज से गांव का सबसे बड़ा होटल रोहन का होगा। 1 महीने के अंदर ही सब कुछ बदल गया। विक्रम का घमंड टूट चुका था और वो गांव छोड़कर चला गया। विक्रम का पुराना नौकर शामू अब रोहन के पास ईमानदारी से काम करने लगा। रोहन का नया बड़ा होटल खुल चुका था जिसका नाम था रोहन प्योर पनीर किंग। रोहन भाई, मुझे माफ कर देना। मैं पहले विक्रम के साथ था, पर आप बहुत अच्छे हो। लो, आज शहर के बड़े मंत्री जी का ऑर्डर आया है। अरे श्यामू भाई, पुरानी बातें भूल जाओ। अब हम सब एक परिवार हैं। सबको बढ़िया और सुथरा खाना मिलना चाहिए। रोहन की माँ अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, क्योंकि शहर के बड़े डॉक्टर से उनका इलाज करवाया गया था। वो शानदार कपड़े पहनकर होटल के काउंटर पर बैठी थी। बेटा, मैंने कहा था ना, गरीबी कितनी भी बड़ी हो, अगर दिल साफ हो और मेहनत सच्चाई की हो तो भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं। मुझे तुम पर गर्व है। ये सब आपके संस्कार और उस बाबा का आशीर्वाद है माँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गरीब रोहन की जादुई पनीर टिक्का की ये पूरी कहानी? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियो आपको मिलती रहें।